क्षेत्र के कुछ नेता मेरी लंबी मेहनत और विधायक के मौजूदा प्रयासों से स्वीकृत कार्यों को अपने कोटे में डालने का प्रयास कर रहे हैं। शायद ऐसे नेता सच्चाई और तथ्यों से दूर हैं। ये बातें काशीपुर में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने सोमवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने साल 2022-23 में 3 करोड़ 1 लाख की लागत से बनने वाली 19 सड़कें स्वीकृत कराई हैं। राज्य योजना के तहत 8 करोड़ 30 लाख से 14 सड़कें और जिला योजना से 48 लाख की 2 सड़कें स्वीकृत कराई, जबकि रामनगर रोड से बाजपुर रोड तक 2 लेन बाईपास 28 करोड़ 45 लाख से स्वीकृत कराया गया है। वहीं अक्टूबर 2019 को सीएम की घोषणा के बाद वह 8-10 बार 2 लेन बाईपास की स्वीकृति के लिए देहरादून गए। इसके साथ ही द्रोड़ा सागर के सौंदर्यीकरण के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत कराए, जिसमें से 2 करोड़ रुपए मिल चुका है। पूर्व विधायक ने बताया कि रोडवेज बस अड्डे के लिए कचनाल गुसाई में 10 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। उम्मीद है कि जल्द जमीन ट्रांसफर हो जाएगी, जबकि शहर के अंदर पुरानी जेल परिसर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और पार्किंग के लिए 22 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति कर दी गई है। साथ ही कई ऐसे कार्य हैं जिनके प्रस्ताव भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए 20 साल लड़ाई हमने लड़ी और श्रेय कोई और लेने का प्रयास कर रहा है। देखिए, मैंने 20 साल तक काशीपुर की सेवा की है। जब 2002 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था तो उस समय काशीपुर छोटा शहर था। मुरादाबाद रेलवे लाइन से पश्चिम की तरफ का इलाका ही अली खां का इलाका और ये सब मिला करके छोटा शहर था। आज अगर काशीपुर के कद काठ को देखा जाए तो उससे 2.5 गुना आबादी काशीपुर की हो चुकी है। इतनी बढ़ी हुई आबादी को सड़कें, पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं देने में मैंने अपने जीवन का लंबा समय लगाया है और अब उसी लाइन के ऊपर अपने बेटे विधायक त्रिलोक सिंह चीमा को भी उसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए, काशीपुर का विकास करने के लिए उन्हें भी लगाया है। अभी तक वो बड़े अच्छे तरीके से नए थे। मैंने सोचा नए तो शायद विकासीय कार्य को समझने में कुछ समय लगाएंगे, लेकिन मैं बड़े अच्छे मैं कह सकता हूँ अपने दिल की बात कि वो बहुत जल्दी उन्होंने विकासी कार्यों में अपना हिस्सा डालने में, अपना काम आगे बढ़ाने में, ऊपर अप्रोच करने में अब कोई कसर वो नहीं कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने 37 सड़कों स्वीकृत कराई हैं और जिनका काम भी चल रहा है और जिनकी अभी वित्तीय स्वीकृति भी होने जा रही है, वो लगभग 5.10 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। ये बाईपास का जो द्रोणा सागर नहर के ऊपर सपना था, ये सपना मेरा था। ये मेरी सोच थी कि यहाँ पर अगर ये बाईपास नहर के ऊपर बन जाए तो काशीपुर का जो लोड है बड़े ट्रकों का, रामनगर से आने का, दूर से आने का, इधर से लखनऊ, बरेली, इधर से सब ट्रांसपोर्ट ऊपर जाने वाला, ये लोड कम हो जाएगा। ये मेरी सोच थी। ये मैंने लंबा समय पहले प्रयास शुरू कर दिया था। आज इसके प्रयास में पिछले मुख्यमंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट करके इसकी घोषणा कराई और घोषणा के बाद मैं आभारी हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस समय इसके लिए 28.45 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। एक ये लक्ष्मीपुर माइनर जो ये 3.25 किलोमीटर का है, इसकी स्वीकृति, और द्रोणा सागर नहर के ऊपर 2 लेन बाईपास, इसकी स्वीकृति के लिए उन्हें कहा कि साहब ये जाते ही करें ताकि काशीपुर का काम बहुत रुका हुआ। तो उन्होंने, मैं बड़ा आभारी हूँ कि ये दोनों काम जाते। इसके लिए ये लक्ष्मीपुर माइनर के लिए अपनी स्पीच में उषा जी ने भी कहा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने घोषणा नहीं की कोई भी, वहाँ जाकर के पूरी स्वीकृति दे दी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाओं में विश्वास नहीं करते, काम में विश्वास करते हैं। पार्किंग का भी प्रस्ताव जो है वो
यहाँ पर जो जेल परिसर है वहाँ के लिए प्रस्ताव चल रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा भी यहाँ से रिपोर्ट भेज दी गई है और इसके लिए 22.60 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी बन चुका है। ये भी कार्य जल्दी इसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी और यहाँ पर बहुत अच्छी मल्टी स्टोरी पार्किंग यहाँ पर बनाने के लिए स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का करूँगा कि वो ऐसे काम की जिसकी काशीपुर में बहुत आवश्यकता है वो आज हमें दे रहे हैं। हमें श्रेय की ज़रूरत नहीं, हमें काम की ज़रूरत है और बिना काम के श्रेय लेना ये उचित नहीं। और काशीपुर की जनता इतनी समझदार और इतनी सियानी है कि वो सब जानती है कि कौन काम करता है, कौन बातें करता है, सब जानते हैं। इसलिए हमें इस बात पे नहीं जाना कि भाई वो श्रेय लेने की कोई किसी ने बात की, अगर की है तो कोई बात नहीं, कर ली है, इसके ऊपर किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन पब्लिक सब जानती है कि कौन काम कर सकता है, कौन करता है और कौन श्रेय प्राप्त करने की प्रयास करता है।